chapter number 3, fiber to fabric. In class 6, you have learned about some fiber obtained from plants. You also learned that wool and silk fiber are obtained from animal. Wool it obtained from flesh, means hair, fish, of sheep or yak. Silk fiber come from coconut of the silk moth, cocoons of silk moths. Do you know which part of the sheep's body yield fiber? चलो सबसे पहले देखते हैं एनिमल फाइबर, वूल एंड सिल्क। एनिमल से कौन कौन से टाइप के फाइबर हमको मिलते हैं, सिल्क कहाँ से मिलता है, उसके बारे में हमें देखना है। सबसे पहला है वूल। वूल कहाँ से आता है? वूल केम फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। वूल है हमें शीप में से, गोट, याक में से और सम अदर एनिमल्स के अंदर से मिलता है। दिस वूल यील्ड एनिमल बियर हेयर ऑन द बॉडी। उसके बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं उसको हेयर को निकाल के उसके अंदर से हम वूल बनाते हैं। डू यू नो व्हाई दिस एनिमल हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर? हेयर ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर। एयर इज पुअर कंडक्ट ऑफ हीट, एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4. हेयर कीप दिस एनिमल वार्म. वूल इज derived from this hairy fiber. तो जो हेयर है वो थिक लेयर होती है उसकी, और वो क्या काम करता है, तो जो शीप और वो सब एनिमल है उसको हीट से प्रोटेक्ट करता है, हीट को मेंटेन रखता है। Like us, the hairy skin of the sheep has two type of fiber that from its fleece, coarse bead hair and the fine soft under hair close to the skin. The fine hair provide the fiber from making wool. Some breed of sheep possess only fine under hair. Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair. किस टाइप का शीप है वो हेयर देने के लिए, मतलब कि वूल देने के लिए कैपेबल है, उसके पेरेंट्स को हम स्पेशली चूज करते हैं और उसको बर्थ देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा की मात्रा के अंदर वूल हमें दे सके। तो प्रोसेस सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन दिस ऑफस्प्रिंग सच एज soft under head in the sheep. It's term selective breeding. Selective breeding की प्रोसेस करते हैं, मतलब कि ब्रीडिंग के लिए पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। जो भी ज्यादा कैपेसिटी होती है वूल की, उस टाइप के पेरेंट्स को हम ब्रीडिंग करवाते हैं और उसके अंदर से अच्छी क्वालिटी का बेबी हमें मिलता है, और वो भी आगे जाके ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर वो हेयर दे सके। Animals that yield wool. Several breeds of sheep are found in different parts of our country. Sheep है वो कंट्री के अलग अलग पार्ट के अंदर हमको मिलते हैं। However, the fish of sheep is not the only source of wool through wool commonly available in the market. sheep है अकेला ही नहीं है वो जो वूल दे सके। शीप वूल, याक वूल, इट्स कॉमनली इन तिब्बत, इन लद्दाख। ये इस टाइप के जो वूल है वो तिब्बत और लद्दाख के अंदर हमको मिलते हैं। एंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंगोरा गॉड्स। जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो गोट मिलती है वो एंगोरा है, उसकी ब्रीड का नाम एंगोरा वूल है। तो वो एंगोरा गोट के अंदर से हमको मिलती है। Wool is also obtained from goat hair. The under fur of Kashmiri goat is soft. It's woven
into fine sieve called पश्मीना सोल बनाते हैं उसके अंदर से कश्मीरी गोट के सॉफ्ट हेयर से, जिसे हम पश्मीना सोल बोलते हैं। The fur on the body of camels is also used as a wool. Llama, alpaca found in South America is also provide wood. ये लामा और वो सब है, एंगोरा गोट की फिगर है, ये गोट है, कैमल है, ये लामा है, ये अल्पका है, उसके ये याक है। सबके बॉडी के अंदर से हमको अलग अलग टाइप के वूल मटेरियल मिल सकते हैं। फ्रॉम फाइबर टू वूल। फॉर ऑब्टेनिंग वूल, sheep are red, their hair is cut and processed into wool. Let's learn about this process, rearing the breeding of sheep. If you travel the Jammu Kashmir Hill, Himachal Pradesh, Uttaranchal, Arunachal Pradesh or Sikkim, or the plain of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherd taking that herd of sheep for grazing. Sheep are herbivorous and prefer grass and leaves. आपने कई स्टेट के अंदर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के अंदर देखा होगा, जो शेफर्ड है वो पूरा शीप का मांस लेके निकलते हुए आपने देखा होगा। तो उसको खाना खिलाने के मतलब कि ग्रास एंड लीव्स खाते हैं, और वो शीप है वो हर्बीवरी से मतलब 100% वेजिटेरियन। A part of grazing sheep, rat also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cake, material left after taking out of oil seed, मतलब जो हम खोड़ बोलते हैं वो, and minerals in winter. Sheep are kept indoor and fed on leaves, grain and dry fodder. Sheep are reared in many parts of our country for wool. टेबल नंबर है, उसके अंदर से किस टाइप का वूल किस टाइप की ब्रीड देती है वो है उसके अंदर। लोही है वो गुड क्वालिटी ऑफ वूल राजस्थान और पंजाब के अंदर मिलता है। रामपुर बसीर वो ब्राउन कलर का वूल है, वो हमें मिलता है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर से। नाली है वो कारपेट वूल राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के अंदर से। बकरवाल वुलन सोल के लिए जम्मू कश्मीर से मिलता है। मारवाड़ी वो कॉर्स वूल वो गुजरात के अंदर से। और पटवाड़ी फॉर वो गुजरात के अंदर से हमें मिलता है। मेंटेन अर्लियर दिस शिप आर सिलेक्टिव ब्रीड, वो सिलेक्टिव ब्रीड के जो शिप होता है उसके अंदर से हमें गुड ब्रीड आगे, विद द वन पेरेंट्स बीइंग अ शिप ऑफ गुड ब्रीड। ये गुड ब्रीड है, अच्छी ब्रीड है, उसको पेरेंट्स बनाते हैं और उसके अंदर से अच्छी क्वालिटी का जो नया बेबी है वो प्रोड्यूस करते हैं। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, फाइबर को वूल के अंदर कैसे प्रोसेस करते हैं। द वूल इज विच इज यूज्ड फॉर knitting मतलब गुत्थन काम जिसे बोलते हैं, स्वेटर्स, और फॉर वेविंग सॉल इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप 1, द fleece of the sheep along with a thin layer of skin is removed from its body. That's called shearing. Machines similar to those used by barber are used to shave off hair. Usually, ये जो बॉडी के ऊपर जो हेयर होता है वो बार्बर मतलब कि इसका बार्बर हमारा नहीं, वो बार्बर है उसको हेयर को रिमूव करता है और उसको इकट्ठा करता है और उसको knitting के लिए आगे भेज देते हैं।
This enables sheep to survive without their protective coat of hair. The hair provide woolen fiber. Woolen fiber are then processed to obtain woolen yarn. उसके अंदर से यार्न बनाता है, यार्न मतलब कि दोरा. String. Shearing does not hurt the sheep, just it does not hurt when you get the hair. ये sheep को डैमेज नहीं करता, मतलब कि हर्ट नहीं करता. जब हम हेयर कट के लिए जाते हैं तो किस टाइप के हमको हर्ट नहीं होता ना, इसी तरह से इस sheep को भी हर्ट नहीं होता, मतलब कि ये किसी को हर्ट नहीं पहुंचाता. You get the haircut of your father, shave its beard को जैसे कट करते हैं उतना ही लगता है. उसके अंदर जितना हर्ट होगा उतना थोड़ा सा ही हमें लग सकता है. The uppermost layer of skin is dead. Also the hair of sheep grow again just you have hair does. आगे की प्रोसेस देखते हैं स्टेप 1 के अंदर. स्टेप 2 है the shed skin with hair is thoroughly washed in tank to remove grass, dust and dirt. और वो जब सब कुछ मिल जाने के बाद जो वूल है हमने काट लिया, उसके अंदर छोटे छोटे कीटाणु और डस्ट और डर्ट वो सब होगा, उसको वॉश करते हैं सबसे पहले. दिस कॉल स्कॉटिंग. नाउडेज स्कॉटिंग इज डन बाय मशीन. अब तो वो मशीन से कंप्लीट होता है स्कॉटिंग की प्रोसेस. स्टेप नंबर 3, सॉर्टिंग. आफ्टर sorting is done. The hair skin is sent to a factory where hair is a different texture and separate to sort. उसके बाद कौन कौन से अलग अलग हेयर को वो सेपरेट करते हैं, कौन सा वूल है, कहाँ काम आता है, कौन सा हेयर है, वो किस टाइप के वूल के अंदर, किस टाइप के यार्न के अंदर बनाने के लिए काम आता है. उसके बाद सॉर्टिंग की प्रोसेस होती है. उसके बाद तो प्रोसेस है द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्ड्स आर पिक्ड अप फ्रॉम द हेयर. दिस आर द सेम बर्ड्स विच समटाइम अपीयर ऑन योर स्वेटर. द फाइबर आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइज. उसको फिर से स्कोर करते हैं, वॉश करते हैं और उसको सुखाते हैं. दिस इज द वूल रेडी टू be drawn into a fiber. अब वूल रेडी हो गया फाइबर बनने के लिए. तभी उसके बाद की स्टेप नंबर 5, the fiber can dry in various colors as a natural fleece of sheep and goat is black, brown और white. कई बार नेचुरल कलर के अंदर भी रखते हैं, कई बार उसको कलर करके भी यूज करते हैं. तो वो जिस टाइप का प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड रहता है. मल्टी कलर चाहिए तो उसको कलर करना पड़ेगा, वरना नेचुरल कलर है वो ब्लैक होगा, ब्राउन होगा या फिर व्हाइट होगा. गोट का ब्लैक और ब्राउन होगा, शीप का व्हाइट होगा. गोट का भी वैसे व्हाइट होता है कई बार. स्टेप नंबर 6, द फाइबर आर स्ट्रेंड, कॉम्ड एंड रोल इनटू द यार्न. उसके बाद उसका यार्न बनाते हैं. द लॉन्गर फाइबर आर made into wool for sweater and the shorter fiber are spun and woven into woolen clothes. ये हो गया हमारा वूल का प्रोसेस. अब इसके बाद आएगा सिल्क. सिल्क कैसे बनता है? Silk fiber is also animal fiber. Silkworm spin the silk fiber. The rearing silkworm for obtaining silk is called sericulture. सेरिकल्चर की प्रोसेस से हमको सिल्क मिलता है. सिल्क है वो सिल्क फाइबर के अंदर से मिलता है. वो जो सिल्कवर्म होते हैं वो जनरेट करते हैं. फाइंड आउट फ्रॉम
योर मदर आंट एंड ग्रैंड्मा साड़ी, सिल्क है वो मोस्ट ऑफली साड़ी के लिए यूज होता है. बिफोर द वी डिस्कसिंग प्रोसेस ऑफ सिल्क, वी नो द इंटरेस्टिंग लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ. सिल्क मोथ है वो कहाँ से मिलता है, किस लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वॉर्म की लाइफ हिस्ट्री किस टाइप की है. द फीमेल सिल्क मोथ लेस एग्स, वो फीमेल है वो एग रखती है. फ्रॉम विच हैड लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म. कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म जो भी हम बोले वो लार्वा उसके अंदर से बनता है. दे ग्रो इनटू साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ हिस्ट्री दैट्स कॉल्ड pupa. It first waved a net to hold itself. Then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8. चलो इसके अंदर जो फिगर है वो रिफर करके देख लो. सिल्क वॉर्म कैसे मेल फीमेल है, उसका एक बनता है, उसके बाद सिल्क वॉर्म बनता है, उसके बाद ककून बनता है. इस टाइप की एक पूरी प्रोसेस होती है. During this movement of the head, the caterpillar secretes fiber made from a protein. ये जो सिल्क है वो पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है. उसके बॉडी के अंदर से प्रोटीन बाहर छोड़ता है और बाहर छोड़ने के बाद जो हम कलेक्ट करते हैं उसे हम सिल्क बोलते हैं. Exposed to air and become silk fiber. Soon the caterpillar completely covered itself by silk fiber. वो जो पूरा कैटरपिलर है वो पूरा बॉडी के ऊपर ये सिल्क फाइबर को मतलब कि प्रोटीन को ओवरलैप कर देता है. द कवरिंग इज नॉन एज ककून्स. जो कवर करने के बाद जो सिल्क वॉर्म है वो कवर करने के बाद उसके बोलते हैं ककून्स. द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मोथ कंटिन्यूअसली इनसाइड द ककून्स. सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वेविंग सिल्क क्लॉथ्स. ये सिल्क फाइबर है वो सिल्क क्लॉथ को बनाने के लिए काम आता है. सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वेविंग सिल्क क्लॉथ्स. वी कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क वॉर्म सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंपेरेबल ऑफ स्टील. ये जो सिल्क होता है वो स्टील से मतलब कि स्टील की जितनी स्ट्रॉन्गनेस होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है. The silk yarn is obtained from the cocoons of the silk moth. There is a variety of silk moths which look very different from the another, and the silk yarn they yield is different in texture. स्मूथ होता है, शाइनी होता है, इस टाइप का अलग अलग टेक्सचर होता है. Thus सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क, ये सिल्क के अलग अलग types are obtained from cocoon spawn by different type of moth. The most common silk moth is mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoons of the moth is soft, lustrous, elastic and can be dyed in beautiful color. उसकी इलास्टिसिटी भी होती है, सॉफ्ट भी होता है और किसी अलग अलग कलर के अंदर हम उसको बना सकते हैं. सेरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया. इंडिया के अंदर ये सबसे पुराना बिजनेस है, कई सालों से चला आता है. फ्रॉम ककून टू सिल्क. ककून में से सिल्क कैसे बनता है? रेनिंग सिल्क वॉर्म, अ फीमेल सिल्क मोथ लेइंग 100 of egg at the time. The egg are stored carefully on strip of cloth or paper and sold to silkworm farm. और सिल्क वॉर्म के जो फार्मर है उसको बेचते हैं. द फार्मर केप एग under hygiene condition and under suitable condition of temperature and humidity.
ये जो फार्मर ककून्स रेडी मिलते हैं बाजार के अंदर, वो ककून्स को वो फार्मर है वो लेते हैं और अंडर सुटेबल कंडीशन के अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके वो ककून को बड़ा करते हैं। द एग आर वार्म टू सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वास। जो एग है उसके अंदर से टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का जो कंडीशन है वो मेंटेन करके हम उसके अंदर से लार्वास बनाते हैं। लार्वास टू हैच फ्रॉम एग, उसके अंदर से लार्वा मिलता है। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज है उसके अंदर से मलबेरी सिल्क बनता है। बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म। तो उसके वो जो लार्वा है वो ये जो मलबेरी ट्रीज है उसके अंदर से न्यूट्रिशन लेता है और उसके अंदर से वो कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म बन जाता है। और लार्वा बड़ा होकर मतलब कि लार्वा से वो बड़ा होकर कैटरपिलर और सिल्कवॉर्म कहलाते हैं। इट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली साइज। ये डे एंड नाइट सबसे पहले तो खाते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन क्या करेगा जब खाएगा नहीं तो वो जो लीव्स है उसको खाते हैं डे एंड नाइट, सिर्फ खाना ही काम है उसका। द वर्म आर केप्ट इन द क्लीन बाम्बूस ट्राइंग along with freshly chopped mulberry leaf। बाम्बू के अंदर वो मलबेरी लीफ डालते हैं और वोम को डालते हैं तो उसके अंदर खाता रहता है। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव अ टाइनी चैम्बर ऑफ बाम्बू। 25 से 30 दिन के अंदर वो सिर्फ खाता ही रहता है। उसके बाद वो खाना बंद कर देता है और बाम्बू के अंदर वो साइड में रहकर वो अभी सिल्क प्रोड्यूस करेगा। द ट्रेड टू स्पिन ककून्स, स्मॉल रैक्स और ट्विंगी may be provided in the trays to which cocoon get attached. The caterpillar silk or silkworm spin the cocoons inside the develop of the silk moth. Processing of silk को cocoons ने बना लिया, अब उसके अंदर से किस टाइप की प्रोसेस करके हम उसको यूज कर सकते हैं। Piles of cocoons is used to obtain silk fiber. The cocoons are kept under the sun or boiled to expose to steam. The silk fiber separate out the process of taking out thread। उसके अंदर से thread मतलब कि डोरा और yarn जो भी बोलो वो बनाते हैं। Cocoons for use a silk is called reeling the silk. Reeling is done in special machine which unwind the thread of or fiber or silk from the cocoon. Silk fiber are then spun into silk thread which are woven into the silk cloth by weaving. चलिए ये हो गया हमारा चैप्टर ओवर, चैप्टर नंबर